हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 3। तो कॉमन कोर्सेज पेपर 3 में आप लोगों को पढ़ना है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ठीक है, आज हम उसी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले हम आप लोग को एग्जाम पैटर्न की ओर लेकर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाएंगे, प्रश्न का पैटर्न क्या रहेगा, इस चीज को देखते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या कहता है। अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो फुल मार्क्स का जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहने वाला, कौन सा प्रश्न किस टाइप में पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ आपके सिलेबस में स्पष्ट करके नहीं रखा हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ आपका सिलेबस दिया हुआ है यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 पढ़ना है, ठीक है। इससे अधिक कुछ नहीं दे रखा है। तो प्रश्न किस टाइप में आ सकता है, तो चलिए इस एग्जाम पैटर्न को यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे क्या दे रखा है और क्या एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम का जो टोटल फुल मार्क्स का एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ये तो क्लियर करके रखा है और एडमिट कार्ड से ही आपसे पता चलता है कि एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, लेकिन प्रश्न का पैटर्न नहीं दिया हुआ है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका एग्जाम 2 टाइप का होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कॉमन कोर्सेज पेपर 3 एक थ्योरी होगा और एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। ऐसा आपके सिलेबस में दे रखा है, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। अगर आप कॉमन कोर्सेज पेपर थ्योरी को देखेंगे तो आपको यहाँ पे दे रखा है 60 नंबर एग्जाम होगा। 60 नंबर में 40 नंबर एक्सटर्नल और 40 नंबर एक्सटर्नल यानी कि फाइनल और 20 नंबर यहाँ पे इंटरनल दे रखा है, ठीक है। और प्रैक्टिकल में देखा जाए तो यहाँ पे 40 नंबर है टोटल, तो 20 नंबर एक्सटर्नल और 20 नंबर इंटरनल, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपका इंटरनल एग्जाम हुआ होता तो बट ऐसा इंटरनल एग्जाम आपका हुआ ही नहीं, आप लोग का सिर्फ मेजर पेपर का ही इंटरनल एग्जाम लिया गया, तो कहीं नहीं पॉसिबल बनता है कि आप लोग का फिर से इंटरनल एग्जाम हो। तो ये मानकर चलिए कि आप लोग का जो टोटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चीज़ को आपको मानकर लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं कर रखा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या यहाँ पे है, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे आप लोग का एग्जाम 2 बार होना चाहिए, एक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल का। लेकिन ना ही आपका यहाँ पे इंटरनल एग्जाम हुआ है, जिसके यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ इंटरनल एग्जाम 20 नंबर का, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा इंटरनल एग्जाम हुआ ही नहीं है। तो यहाँ से लगभग ये मानकर चलिए मिला जुला कर कि आपके एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स का फुल मार्क्स का एग्जाम होगा। इसी चीज़ को लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी कह पाना उचित नहीं होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद एग्जाम के बाद ही पता चलेगा कि कितने नंबर का प्रश्न पूछता है। आप लोग को इतना मानकर चलना पड़ेगा कि 5 से 7 जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। और 2 शॉर्ट टाइप के प्रश्न, या तो 5 नंबर का रहने वाला है प्रत्येक प्रश्न, या 6 नंबर या 4 नंबर का, तो यहाँ से 10 नंबर। और यहाँ से मान लीजिए लॉन्ग टाइप के प्रश्न जो है 16 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, या 15 मार्क्स के, जो 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो यही पैटर्न मान चलिए और उसी के अनुसार आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ भी यहाँ पे एग्जाम पैटर्न नहीं दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहने वाला, कौन से प्रश्न कौन कितने मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप क्लियर करते हुए आप ये मानकर चलिए कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जिनमें से पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वास्थ्य की अवधारणा की विवेचना करें। जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, अथवा में ये भी पूछा जा सकता है WHO से आप क्या समझते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में WHO का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य की अवधारणा की विवेचना करें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को बता दिया जा रहा है, ठीक है। इन्हीं से प्रश्न आने के 99% चांसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें, जो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शारीरिक फिटनेस का अर्थ क्या है एवं परिभाषा एवं इसके घटकों का वर्णन करें। आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं शॉर्ट टाइप के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और लॉन्ग टाइप के भी प्रश्न के लिए, ठीक है, यानी कि शॉर्ट टाइप 5 नंबर के लिए और लॉन्ग टाइप प्रश्न के लिए 15 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि यहाँ पे शॉर्ट टाइप प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है, रोग प्रतिरोधकता के बारे में,
या स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में, पोषण क्या है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषण तत्वों के कार्यों को वर्णन करें। अथवा में ये भी पूछा जा सकता है कि पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न सेम है, ठीक है, आंसर भी सेम होगा। ठीक है, पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन, खनिज, लवण, जो ये मुख्य पोषक तत्व है। ठीक है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो इसके बारे में को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, संतुलित आहार क्या है, इसके घटकों एवं इसके स्रोतों का एक्सप्लेन करें यानी कि लिखें। जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों का नाम लिखना है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको एक्सप्लेन करना है। जो जितने भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, जंक फूड्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से योगा एजुकेशन से क्वेश्चन यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 क्वेश्चन को करके जाते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न है योग का अर्थ, ठीक है, परिभाषा एवं योग के विस्तृत व्याख्या करें। अथवा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि योग के इतिहास पर चर्चा करें। तो यहाँ 2 में से एक प्रश्न आना यहाँ से तय है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग को करके जाना है। अगर आप दोनों पढ़ पाते तो दोनों पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न खेल से, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस से प्रश्न बनता है। आपके टोटल सिलेबस में 3 ही यूनिट पढ़ना है और उसी से रिलेटेड जो है प्रश्न आपके तैयार किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न खेलों के नियमों का वर्णन करें। ठीक है, पहला प्रश्न है फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट, तीसरा है हॉकी। तो 3 प्रश्न में से यहाँ पे 2 प्रश्न बनता है। या तो पूछा जा सकता है कि फुटबॉल के नियमों एवं इसके महत्वों को लिखें, या तो क्रिकेट के खेल के नियम महत्व को लिखना है। तो यहाँ से 2 प्रश्न आना तय है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पढ़ना ही है और यहाँ से 2 प्रश्न बनता है स्पोर्ट्स से। ठीक है, तो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी ये तीनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, वैश्वीकरण और स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों का विवरण लिखें, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में खो खो खेल से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख करें। और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है, फिट इंडिया आप लोग को पढ़ना ही है। तो फिट इंडिया से एक प्रश्न यहाँ से बनता है। फिट इंडिया पर एक निबंध पूछा जा सकता है, या तो खेलो इंडिया पर एक निबंध पूछा जा सकता है, या ओलंपिक्स खेल के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से जो है 2 प्रश्न आना तय है, फिट इंडिया या खेलो इंडिया और ओलंपिक्स। हमने ओलंपिक्स को यहाँ नहीं लिखे, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग ओलंपिक भी पढ़ लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये भी कह पाना मुश्किल है कि कितने नंबर का एग्जाम होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एडमिट कार्ड के अनुसार तो 100 नंबर, अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, लेकिन कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का पूछा जाएगा ये स्पष्ट नहीं कर रखा है। ठीक है, इसलिए कुछ भी बता पाना मुश्किल है। तो आप लोग इतना काफ़ी है आपके एग्जाम के व्यू से, जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।